एवरीवन, मैं डॉक्टर विभ्रांची और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं रोमेटॉइड अर्थराइटिस के बारे में। ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। क्या इसका क्योर होम्योपैथी में पॉसिबल है? इसमें क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या चीज़ें इफेक्ट होती हैं हमारे शरीर में, वो सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। तो आइए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और जानते हैं सब कुछ रोमेटॉइड अर्थराइटिस के बारे में विद होम्योपैथी। तो रोमेटॉइड अर्थराइटिस एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है और क्रॉनिक डिजीज़ है। ये कोई एक्यूट डिजीज़ नहीं है। एक्यूट जब डिजीज़ ये होती है तो पेशेंट उस पर ध्यान नहीं देता है और डॉक्टर के पास ज़्यादातर पेशेंट तभी आते हैं जब ये क्रॉनिक डिजीज़ बन जाती है। तो पहले हम बात करते हैं ऑटो इम्यून डिजीज़ क्या होती है। हमारी बॉडी की सेल्स जो हैं वो ऐसी होती हैं कि वो हमारी अगर कोई फॉरेन पार्टिकल्स या कोई फॉरेन चीज़ हमारी बॉडी में एंटर होती हैं तो वो उसके अगेंस्ट काम करने लगती हैं। तो ऑटो इम्यून डिजीज़ में जो हमारी सेल्स जो हैं, जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए काम करती है, वो हमारी बॉडी के ही ऑर्गन्स को इफेक्ट करने लगती है, उन्हें डिजनरेट करने लगेगी और उनके अगेंस्ट काम करने लगती है। वो ये उनको एक मैसेज मिल जाता है कि ये जो पार्ट है बॉडी का, ये एक फॉरेन पार्टिकल है और इसे हमें बॉडी से बाहर निकालना है। तो उसको हम ऑटो इम्यून डिजीज़ बोलते हैं। क्रॉनिक में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि स्टार्टिंग में कंप्लेंट्स जो इसकी होती हैं उस पर पेशेंट ध्यान नहीं देता है और जब ये क्रॉनिक कंडीशन हो जाएगी पेशेंट तभी जाता है डॉक्टर के पास में। अब हम बात करते हैं कि इसमें एक्चुअली में होता क्या है। तो इसमें जो हमारे जॉइंट्स हैं वो इफेक्ट होते हैं। जॉइंट्स जो हैं वो ज़्यादातर छोटे स्मॉल जॉइंट्स होते हैं, जैसे हाथ की उंगलियां हो गई, उंगली ये जॉइंट्स हैं, एंड ये कलाई जो है हमारे रिस्ट, ये इफेक्ट होगा। तो ये वाले जॉइंट्स जब इफेक्ट होने लगते हैं वो फिर बड़े वाले जॉइंट्स पे शिफ्ट हो जाते हैं इफेक्ट होना। तो इनमें क्या क्या सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे या फिर एक्चुअली में पहले हम डिस्कस करते हैं कि जो जॉइंट है उस जॉइंट में होता क्या है। हमारे जॉइंट्स की जो साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है उसको हमारी बॉडी की ही सेल्स जो हैं वो डिजनरेट करना स्टार्ट कर देती हैं। उसके बाद जो जॉइंट्स के कार्टिलेज, टेंडन, बोन, ये जो सारी चीज़ें होती हैं जो बोन जो एक जॉइंट को बनाती हैं उनमें डिजनरेशन स्टार्ट होने लगते हैं। और जब भी बहुत क्रॉनिक कंडीशन हो जाती है तो उसमें डिफॉर्मिटी आने लगती है। मतलब जो अगर आपकी उंगली ऐसी है तो ये ऐसे टेढ़ी होने लग जाएगी क्रॉनिक कंडीशन में। एक्यूट में नहीं होते, क्रॉनिक कंडीशन में होता है। ये जो जॉइंट्स इफेक्ट होते हैं ये स्मॉल से बड़े वाले जॉइंट्स में भी शिफ्ट हो जाते हैं। कभी कभी ये एक साइडेड रहेगा, शरीर की एक साइड वाली जॉइंट्स जो है वो इफेक्ट होंगे, फिर ये दूसरी साइड पे भी शिफ्ट हो जाती है प्रॉब्लम अगर आप उसको अच्छे से ट्रीट नहीं करेंगे तो। अब हम बात करते हैं कि क्या सिम्टम्स होते हैं। इसमें 3 मेजर सिम्टम्स होते हैं, स्वेलिंग, पेन और स्टिफनेस। स्टिफनेस जो है वो मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा रहती है, पेन जो है वो अनबियरेबल पेन रहता है और स्वेलिंग बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि मेम्ब्रेन, टेंडन, कार्टिलेज हर एक चीज़ इफेक्ट होने लगती है। जहाँ पर सूजन होती है वहाँ पर कुछ लोग कंप्लेंट बताते हैं कि स्टिंगिंग पेन हो रहा है, एकदम चुभ रहा है, ऐसा दर्द हो रहा है या बर्निंग सेंसेशन हो रही है। वहाँ से डे टू डे के जो हम काम करते हैं उसमें करने में पेशेंट को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। आपको अगर मैं बात करूँ कि करना क्या है, पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि आप प्रिकॉशन क्या ले सकते हैं इसमें। सबसे पहले तो जब भी आपको कहीं भी जॉइंट में दर्द हो तो आप सिर्फ पेन किलर से काम ना चलाए, उसे जहाँ भी दर्द हो रहा है आपको किसी भी जॉइंट में आप डॉक्टर को एक बार कंसल्ट करके मेडिसिन लें। अपने आप डॉक्टर बन के कोई भी पेन किलर खाना स्टार्ट ना कर दे क्योंकि इसमें होता यही है, पहले दर्द होना स्टार्ट होता है जॉइंट्स में, पेशेंट दर्द की दवाई लेता है और बस ख़त्म कर देता है कि दर्द ठीक हो गया, हमारी कंडीशन ठीक होगी। लेकिन ये दर्द जब बढ़ता 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 चला जाता है, बड़े जॉइंट्स हैं उन पर शिफ्ट हो जाता है, फिर पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है। तो आप कोशिश करिए कि जब भी आपको किसी भी जॉइंट में अगर दर्द हो रहा है तो पहले एक बार डॉक्टर को कंसल्ट करके ही दवाई लीजिए। दूसरी चीज़, आप डेली रेगुलर एक्सरसाइज को अपने रूटीन में ऐड करिए। अगर आपको रूमेटॉइड अर्थराइटिस है तो आप जैसे कि दही, छाछ, कढ़ी ऐसी चीज़ें जो हैं वो आप अवॉइड करिए खाना, क्योंकि उनसे आपको कंप्लेंट जो है वो बढ़ेगी ही, कम नहीं होगी। अब हम बात करते हैं कि ये मैंने आपको कुछ टिप्स बता दी जो आप फॉलो कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, क्या इसमें पॉसिबल है या नहीं है। बिल्कुल, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से आप इसको अगर कुछ सालों से प्रॉब्लम है तो बिल्कुल क्योर कर सकते हो। और अगर डिफॉर्मिटीज़ आ गई हैं आपकी जॉइंट्स में तो आपको भी उसको 80% ठीक कर सकते हो, लेकिन आपको लंबे समय तक दवाई खानी पड़ेगी, पेशेंस रखना पड़ेगा और रेगुलर जो भी डॉक्टर आपको मैनेजमेंट बताता है वो करना पड़ेगा। तो हम कुछ मेडिसिन डिस्कस कर लेते हैं, सारे हम डिस्कस कर नहीं पाएंगे क्योंकि हर पेशेंट के अलग एक सिम्टम होता है।
उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि जब आप टेस्ट कराएं ना RA फैक्टर का, तो सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव वाला टेस्ट ना कराएं, आप यूनिट वाला टेस्ट कराएं, जिसमें कि यूनिट पता चलती है कि 300 है, 80 है, 100 है, 150 है, इतनी यूनिट है। क्योंकि जब आप मेडिसिन लेना स्टार्ट करते हो, फिर जब आप यूनिट की दोबारा टेस्ट कराओगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि हाँ, हमारी बीमारी कम होती जा रही है। मेडिसिन की अगर बात करें तो अगर सिर्फ आपको पेन है, पेन की कंडीशन में 2 दवाइयाँ बहुत अच्छा काम करती हैं। पहली रस्टॉक्स और दूसरी ब्राइनिया। रस्टॉक्स उस केस में जहाँ पर आपको जॉइंट्स में दर्द हो रहा हो, आपको रेनी सीजन में प्रॉब्लम हो रही हो, विंटर सीजन में यानी ठंड से आपको कभी भी ठंड से अगर आपको जॉइंट में दिक्कत हो रही हो, उस कंडीशन में आप रस्टॉक्स ले सकते हैं। और जब आपको रेस्ट पे प्रॉब्लम हो रही हो, उस कंडीशन में रस्टॉक्स बहुत अच्छा काम करती है। अगर मैं ब्राइनिया की बात करूँ तो ब्राइनिया का मार्क सिम्टम यही है कि जब आप रेस्ट करेंगे तो आपको कंप्लेंट्स में बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। तो अगर आपको रेस्ट पे बहुत अच्छा लग रहा है, जॉइंट्स में आराम लग रहा है, तो उस केस में आप ब्राइनिया ले सकते हैं। आप तीसरी मेडिसिन की अगर बात करें तो वो है एक्टिया स्पाइकाटा। जैसे मैंने आपको बताया कि ये स्मॉल जॉइंट से स्टार्ट होती है ज़्यादातर कंडीशन में RA। तो स्मॉल जॉइंट्स अगर आपके इफेक्ट हैं, उसमें एक्टिया स्पाइकाटा बहुत अच्छा काम करती है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती है। और बहुत सारी भी मेडिसिन है, वो डिपेंड करता है कि आपको कैसे स्टार्ट हुई है कंप्लेंट्स। तो ये कुछ दवाइयाँ थी, बाकी की और बहुत सारी होम्योपैथी में मेडिसिन है। बस आपको अपने जो भी आपको सिम्टम है उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन लेनी है, डॉक्टर को कंसल्ट करके दवाई लेनी है, और आपको मेडिसिन लंबे समय तक खानी पड़ेगी। सिर्फ 1-2 महीने में आपको आराम नहीं मिलेगा। आप मान के चलो 6 महीने से ज़्यादा ही आपको दवाई खानी पड़ेगी, तभी आप अच्छे से ठीक हो पाओगे। तो मेरे को लगता है कि आपको वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, और चैनल पे ऐसी बनी रहिए। ऐसी वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस इस चैनल पे आती रहेंगी। आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हेल्दी रहिए, मस्त रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। धन्यवाद।